हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने हमने बुल कॉल स्प्रेड देख लिया, नंबर वन। हमने बुल पुट स्प्रेड भी देख लिया, नंबर टू। हमने तीसरा वाला बियर कॉल स्प्रेड भी देख लिया। तो आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ एक और बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसका नाम है बियर पुट स्प्रेड। ओके, सो ये भी स्ट्रेटेजी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है जहां पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। देखो, अभी तक मेरे चैनल पर नए हो और वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है ना, सो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियो आएंगे ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और ये बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बियर पुट स्प्रेड है ना, वो कब यूज होगा। तो देखो, आपका जो व्यू होगा ना, वो मॉडरेटली बेरिश। ओके, आपका जो व्यू होना चाहिए ना, मार्केट के अंदर जो आपका व्यू होना चाहिए वो मॉडरेटली बेरिश होना चाहिए। अब व्यू का मतलब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी बात कर सकता हूं यहाँ पर। ओके, मतलब मैं स्पेसिफिक इंडेक्स की भी बात कर सकता हूं, और अगर मैं इंडेक्स की बात नहीं करना चाहता तो मैं स्पेसिफिक स्टॉक की भी बात कर सकता हूं। सो स्टॉक के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर भी अगर आपका व्यू मॉडरेटली बेयरिश साइड पर है, तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो? स्ट्रेटेजी जिसका नाम है बियर पुट स्प्रेड। समझ गए? व्यू क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहला मैंने बता दिया कि आपका जो व्यू होना है वो मॉडरेटली बेयरिश साइड होना चाहिए। अब कैसे ट्रेड लेना है, कौन से टाइम लेग को सिलेक्ट करना है, आईटीएम, ओटीएम, इन द मनी, मतलब आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये सब कुछ कौन से लेने हैं, कौन सी स्ट्राइक को सिलेक्ट करना है, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पर आपको 2 लेग को ही यूज करना पड़ेगा, ये 2 लेग वाली ही स्ट्रेटेजी है। ओके, पर अब इसके अंदर कौन कौन से 2 लेग आएंगे? तो सबसे पहला आपको है ना, एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद वो स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। अब मैं स्ट्राइक प्राइस कोई भी ले सकता हूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि 22,450 की स्ट्राइक प्राइस को मैंने यहाँ पर लेना है। ये मेरा बाय साइड का मतलब पुट होगा, मतलब पुट बाय करना है मुझे यहाँ पर। ओके, और उससे लोअर वाली एक स्ट्राइक प्राइस, मतलब समझ लेते हैं कि 22,250 का मुझे पुट सेल कर देना है। सिंपल भाषा में समझ रहा हूं। ओके, 2 लेग की स्ट्रेटेजी बनानी है। पहला लेग कौन सा होगा? 22,450 का बाय करना है और 22,250 का मतलब लोअर स्ट्राइक प्राइस आपको सेल करनी है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं जो स्पॉट प्राइस चल रही है ना निफ्टी की, वो 22,470 के आसपास की चल रही है। तो मेरी स्पॉट प्राइस 22,470 की है। सो सबसे पहले जो मुझे बाय का जो लेग एग्जीक्यूट करना है ना, बाय लेग जो मुझे एग्जीक्यूट करना है, वो मैं मान के चलता हूं कि वो आपको एटीएम बाय करना है। समझ गए? एटीएम, एट द मनी। यहां पर आप आईटीएम मतलब 22,400 भी बाय कर सकते हो, 22,350 भी बाय कर सकते हो। मतलब ये दोनों क्या हो गए? मेरे आईटीएम हो गए। दैट कैन बी डन, पॉसिबल है। पर जनरली जो स्ट्रेटेजी का कॉन्फिडेंस या कंफर्मेशन, जो अच्छा खासा रिटर्न वाला जो बोलते हैं ना, वो एटीएम को आपको बाय करना है और एक लोअर स्ट्राइक प्राइस, मतलब ओटीएम 22,250 के ओटीएम को आपको यहां पर सेल कर देना है। समझ गए? अब मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बनेगा, मैक्सिमम लॉस क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होगा, मार्जिन कितना चाहिए होगा, वो सभी आपको एक एग्जांपल के तौर पर ही बता रहा हूं। फ्रेंड्स, जब भी आप कहीं ना कहीं जो बाय वाली स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करते हो ना, उस टाइम पर आपको प्रीमियम पे करना होगा, और जब आप सेल साइड की स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करते हो उस टाइम पर आपको क्या होगा? प्रीमियम रिसीव होगा। ओके, अब जब प्रीमियम पे हो रहा है और प्रीमियम रिसीव हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो मेरी एक प्रॉपर बोलते हैं ना कि लॉस या प्रॉफिट क्या बनेगा। सो देखो, यहां पर एक चीज है, मेरा मैक्सिमम लॉस जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा पता है? वो नेट प्रीमियम होगा। ओके, ये नेट प्रीमियम ही मेरा मैक्सिमम लॉस बन के आएगा। और जैसे हमने देखा था ना,
बियर कॉल स्प्रेड के अंदर वो एक नेट क्रेडिट वाली स्ट्रेटेजी थी। यहाँ पर जब बात करते हैं ना बियर पुट, ये नेट डेबिट ही बनता है। ओके, ये नेट डेबिट वाली ही स्ट्रेटेजी होती है, जहां पर डिफरेंस बिटवीन, मतलब नेट प्रीमियम कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब प्रीमियम पे माइनस प्रीमियम रिसीव्ड, ये दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका नेट प्रीमियम हो जाएगा। सो एक तो हो गया कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है। अब उसके साथ साथ मैं ये भी चेक कर लेता हूं कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। सो देखो, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मुझे ढूंढना है ना, तो एक सिंपल फॉर्मूला जो अभी तक हम यूज करते ही आए हैं, इट्स लाइक दैट कि डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस, ओके, डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस, उसमें से मैं क्या कर दूंगा, नेट प्रीमियम, जो अभी मैंने यहां पर कैलकुलेट किया, यहां से कैलकुलेट किया। अब ये जो भी आएगा ना, दैट विल बी माय मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब मुझे पहले से जब स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा हूं ना, वहां से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी यहाँ पर कितना हो सकता है। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग, सीख लेते हैं कि भाई हाँ, ये स्ट्राइक की जो प्रीमियम चल रहा है वो इतना है, दूसरे स्ट्राइक का प्रीमियम कितना है, वो दोनों के डिफरेंस भी निकाल देते हैं, और निफ्टी का ही एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर हम निफ्टी को ही कहीं ना कहीं हम लोग एग्जीक्यूट करने की ट्राई करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। हमने ऑलरेडी क्या बात की, हमने 22,450 का एटीएम बाय कर लिया, जहां पर अप्रोक्सीमेटली हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, वो 170 रुपए के आसपास का प्रीमियम पे कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने एक ओटीएम को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। कौन सा ओटीएम था, 22,250 का, जो हमको सेल करना था, उसका प्रीमियम चल रहा था 90 रुपीज का। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस होगा ना, वो देखो, प्रीमियम पे माइनस प्रीमियम रिसीव, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 80 का। और अगर मैं निफ्टी के एक लॉट की बात करूं, तो एक लॉट के अंदर कितने शेयर, मतलब कितना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 75, यहाँ पर एक लॉट देखने को मिलेगा। उसका मतलब ये है कि जो मेरा कहीं ना कहीं मैक्सिमम लॉस निकल के आया ना, वो 6,000 रुपए के आसपास का निकल के आया। उसके साथ साथ मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट भी ढूंढना है, तो जैसे मैंने बोला कि डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस, ये देखो 22,450 और 22,250, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 200 पॉइंट का डिफरेंस आएगा, माइनस नेट प्रीमियम। तो नेट प्रीमियम यहाँ पर मेरा निकल के आया है 80 रुपए के आसपास का। उसका मतलब है कि जो मेरा डिफरेंस आया ना, वो 120 रुपीज का डिफरेंस आया। और फिर से निफ्टी के एक लॉट का 75 का साइज है, वहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आया ना, वो 9,000 रुपए के आसपास का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आएगा। उसका मतलब ये हो गया कि जब भी मैं दो स्ट्राइक को लेकर स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करता हूं ना, तो पहला तो मुझे मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है वो भी पता चल जाएगा, और दूसरा मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है वो भी पता चल जाएगा। अब आपको मैक्सिमम लॉस कब होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब निफ्टी एक्सपायर हो जाएगा तब। मतलब मैं ये जो भी बात कर रहा हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि नेक्स्ट वीक की निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, उसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी 22,450 के ऊपर बंद होता है, ये स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है ना, अगर निफ्टी 22,450 के ऊपर बंद होता है, तो आपके पूरे पूरे चांसेस है कि आपको क्या होगा, मैक्सिमम लॉस होगा। ओके, और अगर निफ्टी 22,250 के नीचे बंद होता है, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ फुल चांस, फुल चांस मतलब इतना प्रॉफिट तो होने ही वाला है, 9,000 का प्रॉफिट तो डेफिनेटली होने वाला है, पर उसके लिए निफ्टी का 22,250 से नीचे बंद होना जरूरी है। और अगर लॉस की बात करें, तो 22,450 से ऊपर अगर जाता है, निफ्टी क्लोज होता है, तो कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम लॉस, मतलब 6,000 रुपए का लॉस यहाँ पर हो सकता है। सो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया हुआ है कि बियर पुट स्प्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, और कैसे मैक्सिमम लॉस और कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट को यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने बहुत आसान भाषा में आपको बियर पुट स्प्रेड को समझा दिया हुआ है। देखो, हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। और एक चीज आपको क्या करनी है पता है, ये जो भी कैलकुलेशन मैंने समझाया ना, समझने के लिए, सीखने के लिए आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी, एक पेपर ट्रेड करना ही पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि हम जो स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं ना, वहां पर आपको कैसा आउटपुट या रिजल्ट मिल सकता है। और वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक बटन को तो दबाना ही है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।